विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत बल रेखाओं के गुण: विद्युत बल रेखा ढला वक्र होता है। एक अकेले धन आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हैं। मतलब ये जैसे कि धन आवेश है, इस धन आवेश से प्रारंभ होकर विद्युत बल रेखाएं अनंत की तरफ जाएंगी चारों तरफ से। ठीक है, इसी प्रकार एक अकेले ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आती है। ये ऋण आवेश है, अनंत से ऋण आवेश की तरफ आती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती हैं, अर्थात ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से चालू होंगी और ऋण आवेश पर खत्म होंगी। मतलब धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, सघन मतलब पास पास होना, जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। जैसे इन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, और जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं, विरल मतलब दूर दूर होती हैं, उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी के समान लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश का मतलब होता है लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विजातीय या विपरीत या असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करती हैं, इसलिए उनमें आकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि सजातीय ध्रुव या समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के लंबवत प्राप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। यही कारण है कि चालक के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो शून्य होती हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो गुण होता है वो ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? कि यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं निर्मित होती हैं, जो कि असंभव है। जैसे कि ये प्लस क्यू है तुम्हारा, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, एक विद्युत बल रेखा यूं गई, हमने कहा है कि प्लस से माइनस की ओर जाती है। दूसरी विद्युत बल रेखा यूं से यूं चली गई, जैसे कि ये कटान बिंदु है। अब कटान बिंदु पर दो दिशाएं निर्मित हो गई, एक इधर एक इधर, और हम पहले से ही बोल रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, तो ये इस कथन का विरोध हो जाता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि ये एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं निर्मित होंगी, जो कि असंभव है। धन्यवाद।